स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर का पार्ट 6 कारक। आइए हम उसके आगे का रीड करेंगे। कल के वीडियो में हमने कारक की परिभाषा जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। यहाँ कारक की परिभाषा दी हुई थी और हमने पढ़ाया था परसर्ग किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद पढ़े थे। कारक के 8 भेद होते हैं जिनकी परिभाषा हमने कल आपको बताई थी, कर्ता कारक की और कर्म कारक की। आज हम पढ़ेंगे थर्ड भेद होता है कारक का थर्ड भेद करण कारक। आइए हम उसे रीड करते हैं। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यश कलम से लिखता है, तो यहाँ पर क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिख रहा है, लेकिन किस चीज़ से लिख रहा है, कौन से साधन से लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। ठीक है, तो यह यश कलम से लिखता है। यहाँ लिखने का साधन कलम है अतः कलम करण है। इसका चिन्ह है से। 4 नंबर है कारक का चौथा भेद संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाए, है ना, या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह को के लिए है। जैसे भिखारी को भिक्षा दो, माताजी आर्यन के लिए पुस्तक लाई है। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, तो यहाँ पर भिक्षा दी जा रही है। किसको दी जा रही है, भिखारी को दी जा रही है। अब यहाँ पर किसी के लिए कुछ मतलब कोई काम किया जाए या जिसके लिए कुछ काम किया जाए, तो यहाँ माताजी जो है वो क्या काम कर रही है, आर्यन को पुस्तक मतलब आर्यन के लिए पुस्तक लेके आई है। ठीक है, तो पहले वाक्य में भिखारी तथा दूसरे वाक्य में आर्यन संप्रदान है। इसी तरह से 5वां भेद है अपादान कारक। यहाँ पर शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इनका चिन्ह से है। जैसे बादल से बूंदें गिरती हैं, बादल है, ठीक है, और बादल से जो पानी गिरता है या बूंदें बन के नीचे धरती पर आती है, तो क्या हुआ, बादल तो ऊपर रह जाता और जो बूंदें होती हैं वो नीचे गिरती हैं। तो क्या हुआ, बादल ऊपर हो गया और बूंदें नीचे आ गए। तो ये बादल से जो बूंदें हैं वो अलग हो गई। तो वही दिया यहाँ पर, शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है एग्जाम्पल इसका, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा जो है वहाँ से कहाँ से निकल रही, हिमालय से निकलती है। तो पहले वाक्य में बूंदों के ने बादल से अलग होने तथा दूसरे वाक्य में गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बादल तथा हिमालय अपादान हैं। अब आ जाते हैं 6 नंबर का कारक संबंध कारक। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहाँ पर संबंध कारक होता है जिसके चिन्ह का, की, के आदि होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मनीष का भाई सर्वस गया। तो यहाँ पर क्या है, मनीष और भाई, ये क्या हो रहा है, का जो हो रहा है वो संबंध बता रहा है। ठीक है, अभय के पिताजी आए। तो यहाँ पर किससे संबंध हो रहा है, अभय और पिता के बीच संबंध दर्शाया गया है। इसी तरह से आरती की माताजी खाना बना रही है। तो यहाँ पर क्या है, आरती और माताजी, तो ये दोनों के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ेंगे 6वां पॉइंट अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिसमें क्रिया घटती हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया का बोध भी हो रहा है और जहाँ पर
या जिससे क्रिया घटती हो वहाँ अधिकरण कारक हो। मतलब पिताजी कहाँ बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, शुभम ने मेज पर क्या रखा है, बस्ता रखा हुआ। तो ऊपर लिखे वाक्यों में बैठे क्रिया का आधार क्या है, कमरा, तथा रखा कहाँ है, रखा जो है वो क्रिया का आधार क्या है, मेज। अतः कमरा तथा मेज अधिकरण है। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पर, के ऊपर या के अंदर है, ये इनके चिन्ह हैं। ठीक है, फिर दिया है 8वां पॉइंट है संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबंधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो, वहाँ पर संबोधन कारक है। इसके चिन्ह है, अरे, ओ, अजी आदि है। संबोधन कारक के बाद संबोधक चिन्ह विस्मयादि का प्रयोग होता है। जैसे हे भगवान, विस्मयादिक चिन्ह मेरी रक्षा करो। अरे लड़का, अरे लड़कों, विस्मयादिक चिन्ह मैदान में पहुँचो। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, भगवान के लिए, लड़के के लिए, किसी एक के लिए कह रहा है ना। तो ये थे आपके कारक के भेद, 8 प्रकार के भेद होते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। अब यहाँ पर विभक्ति दी हुई है और कारक है और उनके चिन्ह दिए हैं। ठीक है, यहाँ विभक्ति है प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब इनके कारक हैं, कर्ता की प्रथम विभक्ति है, उसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति है कर्म और उनका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति है करण और इसका चिन्ह है से, द्वारा, मतलब यहाँ पर साधन के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पर संप्रदान कारक है जिसका है चिन्ह को के लिए। पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, तो यहाँ पर है से, अलगाव के अर्थ में। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है संबंध और यहाँ पर है का, की, के, रा, री, रे आदि। ठीक है, अब यहाँ सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक है यहाँ पर, तो यहाँ पर है में या पर। और यहाँ पर संबोधन कारक है, तो यहाँ पर संबोधन है ओ, अरे आदि। तो होमवर्क है आपका आज कि इन प्रश्नों को इन लेसन के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।